हाय दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि क्वेश्चन पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक निर्माण कार्य में, है ना, किसी ठेके में एक निश्चित तिथि है। तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 लग रहा है, 200 रुपए लग रहा है ना। और दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए लग रहा है। कारण प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले जुर्माने से 50 रुपए अधिक। बात सही है। पहला दिन कितना लगा है? 200, दूसरे दिन लगा है कितना? 250, तीसरे दिन 300 रुपए लगा है। तो इस बता देना है ना, कि ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी, है ना, और 30 दिन का विलम्ब कर देता है। तो 30 दिन का विलम्ब कर दे। क्वेश्चन बड़ी आसान है, प्यार से समझिए, प्यार से बनाइए क्वेश्चन को। यह आपका जो हो गया 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। आराम से समझिएगा। इसमें आपको पहले जुर्माना यानी एपी का कोई पद दिया है, यानी 200 दिया है। उसके बाद क्या दिया है? 250 दिया है। उसके बाद 300 दिया है। डॉट 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 कहाँ तक? 30 दिनों तक दिया है। कोई दिक्कत नहीं ना है। ए बराबर कितना हो जाएगा? 200। डी बोले तो A2 से A1 घटा लेंगे, यानी 50 हो जाएगा। और आपको एन मालूम है। एन क्या मालूम है? 30 दिन। तो आपको क्या पूछ रहा है? एस एन। यही पूछ रहा है कि कितना विलम्ब, मतलब विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। एस एन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 और गुणे का d। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिएगा ध्यान से देखिएगा। एन आपका कितना है? 30 है। यहाँ 2 ए कितना है? 200। ये देख लीजिए, ए बराबर को कितना है? ए बराबर कितना है? 200 प्लस एन कितना है ना, 30-1। और डी कितना है? 50 है। चलिएगा ध्यान समझिएगा। ये कटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 15। तो 15 हो गया। और कितना हो जाएगा? ये 400, ये 29 हो जाएगा ना। 29 में 5, यानी 29 गुणे 50। चलिएगा ध्यान से। अब 29 में 5 से गुणा कर दीजिए। तो जब 29 में 5 से गुणा कर कीजिएगा, ये 15 हो गया, ये हो गया 400। समझ में आया? 15 हो गया, 400 हो गया। और यहाँ पर प्लस, तो देखिए 9 × 45 का 5 कैरी 4 और 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। यानी कितना आ जाएगा? 1450। अब 1450 जोड़ दीजिए इसमें, तो 1850, यानी 15 गुणे 1850। अब 15 × 75 का 5 कैरी 7 और 15 8 कितना होता है? 120। 120 से सर कितना होता है? 127 के 7 कैरी कितना हो जाएगा? 12 और 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27, है ना। और 0 का 0। इतना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ तक आप क्या कीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। कुछ पुरस्कार मिल रहा है ना। शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए दिया गया है। नगद पुरस्कार, है ना, पैसा 700 रुपए दिया गया है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यानी पहले से जो पुरस्कार है ना, ठीक 20 रुपये करके दिया गया है। बात को समझिएगा। प्रत्येक पुरस्कार का मान पूछ रहा है, यानी आपको दिया गया है, क्या दिया है? 16 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा बच्चा। देखिए बाबू क्या करेंगे ना, ध्यान समझिएगा बात को। यानी एसएन आपको दिया है, यहाँ पर लिखिएगा सॉल्व। एसएन आपको दिया है कितना? 700 रुपया। समझ आया?
एन दिया है, कुल कितना पुरस्कार देना है 7, समझे। और आपको एक बात और ध्यान देनी है कि डी जो है अंतर कितने का है, 20 रुपए का है, यानी क्या हो जाएगा -20 का हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब उसके बाद हमको दिखा, इसमें क्या नहीं दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा है, यानी प्रथम पुरस्कार यानी प्राइज प्रथम नहीं दिख रहा है। अब कुछ भी वही रहा है, प्रत्येक पुरस्कार का मान यही पूछ रहा है। तो बस अपनी रख दीजिए इस फार्मूले पर, एसएन बराबर रख दीजिए, है ना। एसएन वाला फार्मूला रख दीजिए, n/2 2a प्लस n-1 गुणे का d। कुछ नहीं करना है, जो जो मान अब क्या है, ये 7 यहाँ रखेंगे, 2 ये तो मुझे मालूम नहीं है ना, उसको छोड़ दीजिए, प्लस n मालूम है यानी 7 - 1 और d भी आपको मालूम है -20। कोई दिक्कत है। एसएन मालूम है कितना 700। अब देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं कि ये 700, ये अगर 7/2 इधर गुणा में इधर भाग में आएगा, है ना, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, यानी 2/2 क्या हो जाएगा 7। अब देखिए 2a हो गया, ये 7 में से गया तो 6 और 6 में इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 में 6 -120। क्यों -120 होगा बाबू, इसके साथ माइनस समझ में आया। ये 7 से कटाइए तो ये क्या हो जाएगा 100, यानी गुणा कीजिएगा 200 हो गया, 100 और गुणे 2 200। अब आप बात ध्यान समझिए, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में 120 बराबर का 2a, इसको करा लीजिए कितना हो जाएगा 320 बराबर 2a। अब बात को समझिएगा थोड़ा से, है ना। 2a हो गया, अब निकालना किसका, a का मान निकालना है, तो इसलिए a बराबर a और 2 क्या है तो गुणा में रहेगा तो बाटा में, तो 320 बाटा का 2, ठीक है, हो जाएगा 16, यानी 160 आपका आंसर आ गया। ठीक है, a बराबर कितना आंसर हो गया 160। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपका 16 नंबर का था। ठीक है, एपी का क्या था, ये 60 आ गया प्रथम पद, और कह रहा ना ये 20 को कम, तो अब 20 करते करते चल जाइए, है ना। चलिए यहाँ तक नोट कर लेंगे, चलते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है, बात समझिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है ना। 17 नंबर में कह रहा है कि कक्षा 1 के विद्यार्थी जो है एगो पेड़ लगा रहा है, कक्षा 2 का 2, कक्षा 3 का 3, ऐसे करके 12 गो कक्षा है किसी विद्यालय में। आई बात समझ में ना, कितने हैं 12 गो कक्षा है। तो 12 जो कक्षा है वो प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, मतलब 3 गो भाग में बांटा गया है, समझे ना। जैसे बोले ना कक्षा ए, कक्षा बी, कक्षा ए में जैसे 5वीं कक्षा है तो 12वीं कक्षा है, तो 12वीं क्लास ए, 12वीं बी और 12वीं सी ऐसे होता है ना, ठीक वैसे किया गया है। तो प्रत्येक कक्षा जो है एक पेड़ लगा रहा है, तो उसका 3 अनुभाग बांटा गया है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ करेंगे हम लोग सॉल्व। तो एक कक्षा जो है कितना पेड़ लगा रहा है 1, लेकिन इस कक्षा का अनुभाग कितना है 3 में बांटा गया है। मतलब पहला क्लास जो फर्स्ट क्लास है उसके 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे बोला जाता है ना, कक्षा ए प्रथम क्लास का ए पर, है ना, जैसे 8वां ए होता है, 8वां बी होता है, 8वां सी, ऐसे सुने हो ना, 10वां ए, 10वां बी, 10वां सी, ठीक उसी तरह से 3 अनुभाग किया गया है। और दूसरी कक्षा में कितना होगा 3, 2 कक्षा है और 2 को पेड़ लगा रहा है ना, तो ये 3 भागों बांटा गया, 6 लगाएगा 3। अब देखिए तीसरा में 3 को ऐसे ऐसे करके ये पेड़ लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और टोटल कितना पेड़ लगा रहे बाबू 12, टोटल पेड़ 12 लगा रहा है, मतलब 12 वो कक्षा है। तो समझिएगा बात, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब प्रथम पद क्या हो जाएगा 3, डी अंतर कितना हो जाएगा 6 में 3 घटा लो 3 हो जाएगा, समझ जाएगा ना। 6 में 3 घटाएगा ना, a2 - a1, और n बराबर कितना है 12 को है, पूछ क्या रहा है एसएन, यानी टोटल पेड़ों की संख्या, तो निकाल लो एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे का डी,
चलो रख दो, यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन। बात को समझो, एन कितना है, टोटल 12 है, बाटा 2, 2 गुणे ए कितना है 3, प्लस एन कितना है 12 माइनस 1, और डी कितना निकाले हो 3। चलो ये 6 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 6, 2 3 6 प्लस 11 3 33। बहुत अच्छा, आप ये 6 गुणे 33 यानी 39, 39 6 से गुणा कर दो। अच्छा 54 के 4 कैरी 5 है ना, 6 3 18 5 कितना होता है 23। यानी कुल जो होगा, कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो आप लिख दो अतः कुल पेड़ों की संख्या बराबर कितना 234। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लेंगे अच्छा से, है ना। ये क्वेश्चन में समझिए, बात को ध्यान समझिएगा। यहाँ हमें अर्धवृत्त का परिमाप प्राप्त हो रहा है। ये अर्धवृत्त हो गया यहाँ से, फिर यहाँ से, है ना, फिर देख लीजिए यहाँ से, फिर देख लीजिए यहाँ से, तब क्या प्राप्त हो रहा है अर्धवृत्त। तो हम क्या निकालेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन है ना, L1 का परिमाप, अर्ध परिमाप का अर्ध परिमाप, L1 क्या है अर्धवृत्त है का परिमाप 1/2 और पाई n स्क्वायर। इस पे निकालिएगा 1/2 पाई मतलब 22/7, 1/2 पाई 2 पाई आर होता है जी, 2 पाई आर होता है, तो पाई तो क्षेत्रफल होता है ना, तो 2 पाई आर। अब देखिए 1/2 और यहाँ पर पाई का मतलब 22/7, आर के मतलब कितना है 0.5, फर्स्ट में दिया गया है। ये 2 से 2 खत्म कर दीजिएगा, है ना, इसे 110 आ जाएगा बटा का 7, एक अंक बाद 10 यहाँ बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, अरे बटा 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत है। अब निकालिए उसी तरह से L2 का, L2 का है ना, L2 का अर्ध परिमाप 1/2 2 पाई आर, 2 से 2 खत्म, पाई मतलब क्या 22/7, आर का मतलब कितना दिया है 1 दिया है, अरे 1.1 दिया है, तो 22/7 आ जाएगा। L3 का परिमाप 1/2 2 पाई आर, 2 से 2 खत्म, तो पाई मतलब 22/7, कितना दिया 1.5, सॉरी आर ना है, देखिए ना होगा जी। अब देख लीजिए ये कट रहा है, कहीं कट रहा है छोड़ दीजिए, तो 15 दूना 30 के 0 हाथ में लगा ना, 15 30 है ना, 15 30 33 हो जाएगा, क्या है एक बात थोड़ा बेटा, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 33 होगा जी। चलिए 33, कोई दिक्कत। अब कितना निकालना है L4 का परिमाप, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए फटाफट। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, L4 निकाल देंगे, ठीक है, क्या करेंगे L4 निकाल देंगे। अब बात तो समझिएगा थोड़ा सा, L4 यानी यहाँ पर क्या होगा, वो 1/2 L4 का परिमाप 1/2 हो जाएगा, 1/2 और 2 पाई आर, 2 से 2 खत्म, पाई मतलब 22/7, और आर आपको दिया है, कितना दिया है ना 2 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 44/7। कितना आ गया, आपके पास एक एपी प्राप्त हो रहा है। देखिएगा फर्स्ट कितना था जी 11/7, दूसरा 22/7, 33/7, 44/7। टोटल कितने पद हैं 13, टोटल 13 पद हैं। बात को ध्यान समझेंगे, यानी आपको प्रथम पद क्या हो गया 11/7, और डी निकालने के लिए क्या करोगे 22/7 माइनस 11/7 डालोगे, कितना 11/7, डी निकल गया। अब आपके पास एन कितना निकालना है 13, क्योंकि 13 बोल रहा भाई 13 और वृत्त है ना। बात को समझिएगा ध्यान से,
अब हम करेंगे क्या, एस एन आपको निकालते हैं। n/2 2a प्लस n-1 गुणे का d, समझ में आया। और n कितना है 13/2, 2 गुणे a कितना है 11/7 प्लस n कितना है 13 है, माइनस का 1 है, और d कितना है 11/7 है। अब ये 13/2 ये हो जाएगा कितना 22/7, समझ, और प्लस ये हो गया 12 में इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 12 होगा ना बाबू, 13 में से घटा तो 12, 12 में से गुणा करो तो आपको 134 हो जाएगा। 12 हाँ 12 120 132/7, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 13/2, यहाँ से एलसीएम ले लोगे ना तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। देखो कट रहा है तो कटा दीजिए, इससे कटा दो तो कितना हो जाएगा 7 और 7, यानी कितना 77 गुणे 13 बटा का 7 गुणा करो, 13 सते 91 के 1 कैरी 9 और 13 सते 91 या 9 कितना होता है 100। देखो बाबू इतना आंसर दिया होगा है ना, देखो इसको नोट कर लो इसको बाबू। और क्या कीजिए 1001 में 7 से भाग कर दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा 143 लगभग आ जाएगा, है ना। नहीं 143 से भाग कर दीजिए 143 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे, 19 18 तो बन गया, 19 देखेंगे कि आपके पास लठ जो होता है ना, यानी जो हम लोग गांव में उसको इंग्लिश में लॉक्स बोलते हैं और बोलचाल के भाषा में जिसको सीढ़ी बोला जाता है, वही मतलब रखा गया है, ठीक है। जिसमें प्रथम पंक्ति जो है पूछ रहा है टोटल लठों की संख्या कितनी है ना 200 है, और कह रहा है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लठ है, उसके ऊपर 19 लठ है ना, और 18 लठ है। इस प्रकार को आपको बता देना है कि कितने लठों की संख्या है टोटल, है ना। टोटल लठ तो 200 ढेरी में लठों की संख्या कितनी है 200, तो कितनी पंक्ति बनाई जाएगी, है ना, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ है। तो चलिएगा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को आसान तरीका से, बिल्कुल 19 नंबर क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए उसके बाद बनाइए। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ से एक भी मुझे प्राप्त हो रहा है, तो देखिएगा प्रथम में 8 कितना है हाँ 20 है, प्रथम में 20 है, उसके बाद 19 है, 19 है 18 है, ऐसे ऐसे करके भाई कितने टोटल कितना है 200, यानी एसएन कितना है 200, एसएन कितना है 200, ए बराबर कितना है 20, डी बराबर कितना है 19 से 20 घटा लेंगे -1, समझना क्या। और आपको निकालना है क्या है n = 8। देखिए ध्यान से एसएन बराबर का फॉर्मूला जो होता है रख दीजिए n/2 2a प्लस n-1 गुणे का d। अब बात समझिए -1/2 2 गुणे a कितना है भाई 20 है, प्लस n कितना है -1 नहीं सॉरी n तो दिया ही नहीं ना, ओ सॉरी n तो निकालना है, n कहाँ दिया है, नहीं दिया है ना, तो n नहीं दिया तो n को रख देंगे। ये d दिया है आपको माइनस, अब आपको एसएन दिया है बाबू 200, ये इधर बताया ना, ये इधर क्या है भाग में जाएगा तो गुणा में कितना हो जाएगा 400, 200 गुणे 400 हो जाएगा, ये n हो गया, ये हो गया 40 प्लस और 1 से गुणा करें ये हो जाएगा -1 और प्लस। तो क्या करेंगे यहाँ से
ये माइनस से गुणा करेंगे एन में, तो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस एन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये एक को उठाए दोनों में गुणा किया जाता है। तो एन में ये प्लस एन में माइनस वन से बोले तो माइनस और माइनस एक माइनस प्लस एक हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बात को समझिएगा ध्यान से। एन ये 40 हो गया, 40 प्लस एक कितना हो जाएगा 41, माइनस का एन है ना। अब देखिएगा ध्यान से, हम इसको यहाँ बनाते हैं। अब यहाँ हो गया ये 400 बराबर एन से गुणा कर दीजिएगा, तो गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा 41 एन और माइनस का एन स्क्वायर। अब सबको इधर ला दीजिए, क्यों, क्योंकि ये माइनस में तो प्लस में आएगा ना, तो एन स्क्वायर और माइनस है ना 41 एन, ये प्लस में इधर माइनस, ये माइनस में तो प्लस, ये ऑलरेडी क्या है भाई, कहीं नहीं गया, जैसा का तैसा होता है। यहाँ तक समझ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बना देंगे, गुणनखंड विधि से बना देंगे। अब 400 का एलसीएम ले, 2 से 200, देखो यहीं पर कर देते हैं, तुम आप रफ में कर लेना। 400 का 2, फिर 2 से 100, फिर 2 से ये हो जाएगा 50, फिर 2 से ये 25 है ना, 25, फिर 5 से, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। अब देखो हमें कुछ ऐसा करना है, अभी क्वेश्चन को करेंगे क्या बाबू, समझ लो ध्यान से। हमने इसको गुणनखंड देखो, ये 50 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। अब बताओ बाबू 16, ये हो गया 16, 25, 41 हो रहा है क्या, हो रहा है 41 जोड़ने पर, और गुणा करने पर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो भैया आप क्या करोगे बताओ, है ना। अभी रफ है, हम मिटा देते हैं। आप रफ कहाँ करोगे, अपनी कॉपी के पीछे करना है ना, वहां लिख देना रफ में। चल ये एन स्क्वायर माइनस किसमें टूटा, माइनस का 25 है और माइनस का 16 है और प्लस का 400 बराबर का 0। कोई है दिक्कत, चलिए इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है। हाँ दोनों को जोड़िएगा ना बाबू, तब ना आता आएगा 41। क्योंकि बात को समझे कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लाना क्या है 41 लाना है, तो जोड़ेंगे ना 25 से 41, तो 25 से 6 21 10 41, सिंपल सा बात। तो है दिक्कत, तो ये देखिए एन कॉमन ले लेंगे ना दोस्त, एन बच जाएगा और माइनस का 25 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 16 कॉमन लीजिएगा। माइनस कॉमन लेंगे 16 है ना, तो एन और माइनस का क्या जाएगा 25 इक्वल टू 0। एन माइनस का 16 ये हो जाएगा एन माइनस का 25 इक्वल टू 0। इसलिए एन का 2 मान आ गया, 16 का मान 25। क्या पूछ रहा था भाई, है ना। तो आपका 2 आंसर हो जाएगा, यानी आपका 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए अच्छा से। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है दोस्त, चलिएगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आलू दौड़ हो रहा है। तो आलू दौड़ जो हो रहा है कि एक आलू जो है ना, दूसरी आलू के बीच में 5 मीटर का अंतर है, और इनमें जो है मतलब प्रथम जो है 5 मीटर पर रखा गया। बात को समझिएगा, और इसमें अंतर कितने का है 3 मीटर का हो रहा है। बात को भी समझिएगा, तो एक व्यक्ति इधर से जाएगा तो 5 मीटर जाएगा, फिर उधर से आएगा तो 5 मीटर आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए टोटल कितना हो रहा है 10 मीटर। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब कोई व्यक्ति बताइए था इधर से जा रहा है ना, तो ये 5 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, और इसमें से 2 से गुणा कर देंगे 16 हो जाएगा। अरे बस 2 आलू है जी। अब बताइए इसी तरह से तीसरा है ना, इसी तरह से हमें एपी का एक अरिथमेटिक इक्वेशन का एक श्रेणी प्राप्त हुआ, वहां से हम ये प्राप्त कर लेंगे
ये प्राप्त कर लेंगे, है ना। और कितने आलू, है ना, तो दिया है 10 आलू, यानी n बराबर कितना 10। तो यहाँ से हम टोटल निकाल लेंगे SN वाला पता करके, है ना, मालूम चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। चलिएगा, अब मुझे यहाँ से निकालने के लिए क्या है, ये 8 है ना, 8 में आप 3 जोड़ दो, कितना हो जाए 11, 11 में 2 से गुणा कर 22 हो जाए। ऐसे करके फिर 11 में फिर 3 जोड़ देगा 15, 11 3 कितना हो जाएगा 14, 14 में 2 से 28। तो उतना निकालने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक AP का ये प्राप्त हो गया, ये हो गया 10, 16 और ये 22 हो गया 10, यानी n क्या है आपको देखिए, ये पहले 10 है, d क्या है, आप 16 से 10 घटा तो 6, n कितना है 10 है, SN आपको निकालना है ना। तो SN का फॉर्मूला बराबर कीजिए, यहाँ से आपका बढ़ गया क्वेश्चन n/2 2 प्लस n-1 गुणे का d। चलिए ये 10 बाटा 2 गुणे 10 प्लस n आपको मालूम है 10 - 1 और d आपको मालूम है 6। चलिएगा ध्यान से, है ना। तो हम यहाँ बना देते हैं, आप नीचे बनाइएगा, इसको बता दीजिए 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा प्लस ये 9 9 6 54 हो जाएगा, 5 गुणे 74, 5 चौका 20 के 0 हाथ मिला का 2, 7 5 35 और 2 37, 370 देखिए तो, है ना दोस्तों, आपका क्या राइट आंसर आ जाएगा 370 आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दिल से सब्सक्राइब कीजिए, है ना भैया, और जरूर कमेंट में बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा, सवाल कैसा लगा, है ना। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।